स्टूडेंट, आज हम लेसन 7 स्टार्ट करेंगे। 6 लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपने शायद नोटबुक में भी लिख लिए होंगे क्वेश्चन आंसर इनके। लेसन 7 जो हमारा है वो है वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। सबसे पहले इन टर्म्स की हम जानेंगे क्या मीनिंग होता है। वेदर, वेदर मीनिंग यानी कि मौसम, मौसम क्या होता है वो जानेंगे। क्लाइमेट यानी कि जलवायु, वो क्या है वो भी इस लेसन में आई हुई है, वो पढ़ेंगे। अडेप्टेशन, अडेप्टेशन का मीनिंग होता है कि कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे जहाँ रहते हैं वो अपने आप को वहाँ रहने के लिए किस प्रकार से अपने आप को वहाँ ढाल लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं, वो जानेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमारे वेदर के बारे में जानेंगे कि वेदर क्या है। स्टार्टिंग देखिए, डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग ऑफ हिल स्टेशन? When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. Have you had elders in your family discuss the weather before planning a family function? You must have also heard experts discussing the weather before the start of a game. Have you ever wondered why? The weather may have a profound effect on the game. It has profound effect on our lives. Many of our daily activities are planned based on the weather predictions of the day. There are daily reports of the weather on the television and radio and in newspaper. But do you know that the weather really is? In this chapter, we will study about the weather and climate. We will also see how different forms of life are adapted to the climate of their habitat. इस पैराग्राफ में डिस्कस किया है कि आप कभी जब हिल स्टेशन पे घूमने जाते हो तो वहाँ पर अगर मौसम आपको क्लाउडी लगता है कि बादल हो रखे हैं तो पेरेंट्स आपको एडवाइस देते हैं कि आप अपने साथ अम्ब्रेला लेके निकले। इसी प्रकार एल्डर्स जो होते हैं आपके फैमिली के, वो भी आपको वेदर के बारे में प्लानिंग करते हुए सुने होंगे कि कोई भी प्रोग्राम अगर हमें घर पे करना होता है तो हम मौसम की जानकारी लेते हैं कि इस मौसम में सर्दी ज़्यादा होगी या इसमें गर्मी ज़्यादा है। तो हम फंक्शन करने से पहले हम उस वेदर के बारे में डिस्कस करते हैं, तभी हम फिक्स करते हैं अपना फंक्शन कब करें। इसी प्रकार जब गेम स्टार्ट होते हैं तो गेम स्टार्ट होने से पहले वहाँ डिस्कस कर दिया जाता है कि कल का मौसम कैसा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग गेम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये चीज़ भी जानी जाती है। वेदर के बारे में आप डेली न्यूज़पेपर्स में, टेलीविज़न पे, रेडियो में न्यूज़ सुनते हो। इसके अलावा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर भी वेदर रिपोर्ट आती रहती है कि आज का मौसम कैसा है, कितना टेम्परेचर है, रेनफॉल होगी या नहीं होगी, जो वाइंड की स्पीड है वो कितनी है। ये सब बातें आपको अपने मोबाइल्स पे, टीवी पे, न्यूज़पेपर्स में देखने और सुनने को मिलती है। वेदर के लिए आपका फिगर 7.1 में एक डिस्कशन भी किया हुआ है। जो टेबल आपकी 7.1 दी हुई है, यहाँ पे देखिए डेट मेंशन करी है 23/8/2006, ये जो पहले की है। अब हमारी जो डेट हो जाएगी वो हम चेंज कर देंगे। मान लीजिए हमारा 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक का वेदर क्या क्या रहा है। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि मैक्सिमम टेम्परेचर, ये न्यूज़पेपर में आता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर आज का इतना था, मिनिमम टेम्परेचर ये रहा है। इसके बाद ह्यूमिडिटी 54 बताई है, मिनिमम और मैक्सिमम 82%। इसके बाद इन्होंने रेनफॉल कि उस दिन रेनफॉल होगी या नहीं होगी, अगर रेनफॉल हुई है तो कितनी होगी। तो ये सब चीज़ें आपको इस टेबल में फिल करनी है। आपको करना क्या है, आपको भी ऐसे एक टेबल प्रिपेयर करनी है अपनी नोटबुक में और उस टेबल में आपको डेट मेंशन करनी है,
1 अगस्त 2022 से लेकर 15 अगस्त 2020 तक, यानी कि 1 से लेकर 15 अगस्त तक के आपको भी ऐसी टेबल प्रिपेयर करनी है। उस दौरान कितना मिनिमम टेम्परेचर रहा है, कितना मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी। अब एक वर्ड आया ह्यूमिडिटी का मीनिंग होता है कि एयर के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है कितने % है, वो चीज़ देखी जाती है। रेनफॉल, बारिश कितनी हुई है, तो आपको भी ऐसे एक टेबल प्रिपेयर कर लेनी है। तो करते हैं वेदर स्टार्ट। वेदर जो होता है, वी फाइंड दैट डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स, यानी 24 घंटे के दौरान जो हमारा दिन में कितना तापमान रहा है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल, बारिश कितनी हुई है, ये सारी चीज़ें अगर हम बात करें 24 आवर्स की तो वो वेदर के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। ह्यूमिडिटी एज माइट नो इज ए मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। आप अपनी बुक अपने साथ लेकर बैठें ताकि आपको भी क्लियर होते जाएंगे वर्ड सारे। तो मेजर करेंगे मॉइस्चर को, यानी कि नमी कितनी है हवा के अंदर, वो आपकी ह्यूमिडिटी हो जाएगी। इस वर्ड को आपको अंडरलाइन कर लेना है। इसके बाद एक्टिविटी मैं आपको कट कर बता चुकी हूँ पहले, आपको भी यही न्यूज़पेपर से लेकर सारी चीज़ें डाटा कलेक्ट करने हैं और वो डाटा फिल करके अपनी नोटबुक में पेस्ट करने हैं। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज। अगर आपसे पूछा जाए कि रेनफॉल को किस में मेजर किया जाता है, तो जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है कि बारिश इतनी हुई है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है रेन गेज। इसे भी आप अंडरलाइन कर लेंगे। रेन गेज का मीनिंग समझ में आ गया होगा शायद आपको, एक बार फिर से सुन लो। किसी भी जगह पर बारिश या रेन जो हुई है वो कितनी होगी, उसको किससे मेजर करेंगे, रेन गेज से। इट इज़ बेसिकली मेजरिंग सिलेंड्रिकल विद ए फनल ऑन टॉप ऑफ कलेक्ट रेन वाटर। ये एक फनल की तरह होता है और उसमें जब रेन स्टार्ट होती है तो उसे रख देते हैं और वो मेजरिंग सिलेंडर होता है और जितना पानी उसके अंदर फिल होता है वो हम मेजर कर लेते हैं, तो हमें उसका अमाउंट पता चल जाएगा कि बारिश कितनी हुई है किसी भी स्थान पर। तो ये हमारा वेदर है। वेदर 24 आवर्स के लिए होता है। फिर से रिमाइंड करा रही हूँ, वेदर के अंदर जो चीज़ इंक्लूड करोगे वो कौन कौन सी होंगी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वाइंड स्पीड। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। द डे, इसकी अगर डेफिनेशन लिखोगे कि व्हाट इज ए वेदर, तो यहाँ से अंडरलाइन करोगे आप जो ब्लैक हेडिंग्स हैं। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एट ए प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वाइंड स्पीड इज कॉल्ड वेदर एट द प्लेस। ठीक है बेटा, तो ये डेफिनेशन आपको वेदर की यहाँ तक याद रख लेनी है। वेदर एलिमेंट किसे कहेंगे? अब जो वर्ड्स हमने लिए थे 3-4, ये कौन कौन से, ये क्वेश्चन भी आपके आगे है कि व्हाट इज वेदर एलिमेंट। तो आपको बताने, अगर एलिमेंट आपसे पूछे जाए तो बिल्कुल आसान है। फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकंड इज ह्यूमिडिटी, थर्ड इज रेनफॉल, फोर्थ इज विंड स्पीड, यानी कि हवा कितनी स्पीड से चल रही है। तो ये सारे के सारे आपके एलिमेंट कहलाएंगे वेदर के। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नेम द एलिमेंट ऑफ वेदर, वेदर के कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो ये 3-4 वर्ड आपको याद रख लेने हैं, नेम अंडरलाइन आप कर लीजिए। इसके बाद है द वेदर इज ए सच कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इज वेरी ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेदर जो होता है वो कुछ समय के लिए होता है, जैसा कि हमने 24 आवर्स की बात करी है, तो ये 24 आवर में चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं रहता। कभी बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद एकदम से तेज़ धूप निकल जाती है,
और हवा चलती है, कई बार नहीं चलती है, तेज़ बारिश हुई है, रुक गई है, स्टार्ट होने के बाद फिर स्टॉप हो जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, चेंज होती रहती हैं, लंबे समय तक नहीं चलती। यहाँ पर एक एग्जाम्पल इन्होंने यही बताया है कि बारिश होने के बाद क्लाउड अपीयर हुए, हैवी रेनफॉल हुई, बाद में ब्राइट सनशाइन, तेज धूप निकल जाती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर करी है कि कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, बहुत जटिल प्रक्रिया है और इसमें चेंज जो है वो होते रहते हैं। 24 आवर्स कंटिन्यू एक जैसा नहीं रहेगा ये, इसमें चेंजेस आते रहेंगे। तो वेदर में आपको ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर एक आपको ग्राफ रिप्रेजेंट किया हुआ है। ग्राफ आपने मैथ में भी सीख रखे हैं। इसने क्या बताया है कि ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग 3 to 9 अगस्त 2006। ये 2006 का ग्राफ दिया हुआ है, 3 से 9 अगस्त के बीच का। तो नीचे तो यहाँ डेट मेंशन की गई है, 3, 4, 5, 6 अप टू 9। ठीक है, और ऊपर की तरफ ये वाला जो, ये तो हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस पर इन्होंने जो दिए हुए हैं वो दिया है टेम्परेचर, तो ये डेट हो जाएंगे आपके और ये टेम्परेचर। अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सी डेट को था और मिनिमम टेम्परेचर कब था, तो टेम्परेचर 21 से स्टार्ट कर रखा है और 27 तक इन्होंने लास्ट लिया है, 21 से लेकर 27 तक। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों कि सबसे कम टेम्परेचर कौन सी डेट को है, तो आप यहाँ से देखोगे इसे, तो सबसे कम वाला पॉइंट मुझे तो ये लगा, तो आप डेट बता दोगे कि 6 डेट को जो टेम्परेचर था वो कितना था, 22, यानी सबसे कम, लगभग 22 के आसपास ये रहा है। अगर बात करें मैक्सिमम टेम्परेचर की, तो इसमें से आप देखोगे ये भी मैक्सिमम नहीं है, इन दोनों ये देखो, फिर ये भी मैक्सिमम नहीं, मेरे ख्याल से 26 जो है वो मैक्सिमम होगा। और ये कौन सी डेट को था, ये 3 डेट को। तो आप बताओगे ग्राफ में देखकर कि मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा 3 डेट्स को रहा है, दिस वन, और मिनिमम टेम्परेचर 6 को है। ये टेम्परेचर शो करता है ऐसे, तो आप भी देखकर बता सकते हो। ये साइड में टेबल डेट के साथ दी हुई है कि 3 को 26 डिग्री, 4 को 23, 5 को 25, 6 को 22, 7 को 25.5 डिग्री सेल्सियस, 8 23.3 डिग्री सेल्सियस और 9 को 24.4 डिग्री। तो मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा कब है, इस ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा 26 डिग्री सेल्सियस, जो हमने 3 डेट को मेंशन किया था, और मिनिमम टेम्परेचर होगा हमारा 22, जो हमने कि 6 डेट को इस ग्राफ में देखकर मेंशन कर दिया था। तो अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर, तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो दिन के समय हो जाएगा और मिनिमम टेम्परेचर जो होता है नाइट में होता है। इसके बाद है ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के जो वर्ड्स थे वो आपको शायद क्लियर हो गए होंगे। ये चेंज कैसे होता है कि अब मैक्सिमम है, मिनिमम टेम्परेचर है, कभी ज़्यादा कभी कम, किस वजह से होता है, ये इसका रीजन है सन, कोज्ड बाय सन। जो सन रेज गिरते हमारी अर्थ पे, ऑल चेंज इन द वेदर आर कोज्ड बाय द सन। जितने भी चेंजेस होंगे वो हमारे सन की वजह से होंगे। द सन इज ए ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेज एट वेरी हाई टेम्परेचर। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम इज़ वेरी लार्ज। सन हमसे बहुत ज़्यादा दूर है और ये गैस का एक गैस है, इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम। इसके अंदर जो गैसेज होते हैं सन के अंदर वो होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, और ये गैस का गोला है और बहुत ही हॉट गैसेज होती हैं, इतनी गर्म होती है ये, कितनी दूर होने के बावजूद भी ये हमें हमारे यहाँ तक पहुँचकर कितना हीट हमें देता है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम इज वेरी लार्ज, इवन देन द एनर्जी सेंट बाय द सन
is युग that is the source of all heat and light on the earth। हमारी अर्थ पे जितनी भी लाइट और हीट होती है वो सन से ही हमें मिलती है। सन इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमारा एक प्राइमरी यानी प्राथमिक स्रोत है ऊर्जा का। इन द वेदर एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशियंस एंड एटमॉस्फेयर प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द डिटरमाइनिंग द वेदर एट ए प्लेस। किसी भी प्लेस पे जो सन की लाइट, सनलाइट हमारी अर्थ पे आती है ना, ये मान लीजिए अर्थ है और सन की लाइट यहाँ पर आ रही है। हमारी अर्थ पे ओशियंस भी हैं, सीज वगैरह समुद्र भी हैं। कुछ हीट अर्थ अब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ रिफ्लेक्ट कर देती है। अब्जॉर्ब होने के बाद जो सन रेज हमारे समुंदर, नदी, तालाब, झीलों पे गिरती है तो उसके वाटर वेपर बन के रेन के लिए कॉजेज हो जाता है। डायरेक्ट हीट जब पहुंचती है तो टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो ये सभी जो चेंजेस हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं? सन के कारण। एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय and reflected by the earth surface, ocean and atmosphere play important role in the determining the weather at a place. If you live near the sea, you would have realized that the weather at your place different from a place in desert or near a mountain. अगर आप समुद्र के आसपास रहते हो कोस्टल एरियाज में तो सन की रेज की वजह से वहाँ का एटमॉस्फेयर वेदर अलग होगा एज़ कम्पेयर टू डेजर्ट और माउंटेन। दोनों में डिफरेंट होगा क्योंकि जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर जो होते हैं ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और जो डेजर्ट वाला एरिया होता है वहाँ पर जो एयर होती है वो ड्राई एयर होती है, तो वहाँ पर अलग वेदर आपको मिलेगा। दोनों में चेंजेस हो जाएगा। ये हमारा था वेदर। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है और जो जो मैंने अंडरलाइन करवाई है उसे आपको अंडरलाइन करके अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना है। थैंक यू।